लुकिज्म का 574 चैप्टर आ चुका है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो पेचेन होता है वो लाइनमैन को कहता है कि तू बेवकूफ़ लगता है मुझे, और मैं शौक भी हूँ कि तुझे लगा कि ये अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। तो तूने मरने से पहले अपना आखिरी डांस कर ही लिया। और लाइनमैन मन में सोचता है क्या यही एंड है। लेकिन पेचेन जो कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लाइनमैन कहता है तो इतना काफ़ी नहीं था तेरे ऊपर एक हमला करने के लिए। तो पेचेन कहता है तू किस बारे में बात कर रहा है। तो अपना लाइनमैन कहता है लाइटनिंग चोई डांस क्लास लास्ट पीरियड रेक्विएम। लाइनमैन कहता है मैंने इतना स्ट्रगल तो करा ही नहीं है कि मैं अपने मरने के एंड तक आ जाऊं। तभी सीन शिफ्ट होता है और जेक किम को दिखाया जाता है जो कि गंजा से पूछता है मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तो जेक कहता है तेरे क्या समझ में नहीं आया। वो कहता है कि हमारी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत आसानी से साउथ कोरिया के ऊपर टेक ओवर कर लेगी, तो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है बिना किसी रीज़न के। और तुम लोग इंचोन को क्यों बचाना चाहते हो, इसका क्या क्या रीज़न है। तो क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारा जो कोरिया है वो चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है। जो कल्चर तुम लोग फॉलो करते हो और जितना प्राउड करते हो वो सब का सब पूरा चाइना से ही आया है। और गंजा अपनी पूरी बात ख़त्म कर पाए तो जेक कहता है बट तुम लोग तो एकदम से पता नहीं कुछ शौक होते हुए कहता है। और गंजा कहता है अबे चुप हो जा। और जेक उसके मुंह पे एक गंदा सा घूंसा चटका के कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो गंजे को तो कोई इफेक्ट नहीं होता। वो कहता है कि अच्छा तो तू ये अटैक करके मुझे मेरी आवाज़ निकालेगा। आई शुड कॉल हिम शाकाल, तो मैं सबसे शाकाल बोलूँगा। तभी दिखाते हैं कि गैब्रियन किम को जो कि कह रहे होते हैं कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़ाई में, कहते हैं फिस्ट यानी मुक्का। कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर मुक्का है वो भी कभी कभी यूजलेस हो जाता है। यहाँ तक कि जो ताकतवर लाते होती है स्ट्रॉन्ग किक्स होती हैं और जो तुम्हारे फ्लैक्सेस होते हैं वो भी किसी काम के नहीं रहते कभी कभी। तो मिस किम कहती है मुझे आपका ये जो आंसर है कुछ समझ में नहीं आया, यही चीज़ें तो ज़रूरी होती है ना लड़ाई में। तो गैब्रियन किम कहते हैं कि हाँ ऐसे केस में जहाँ पे जो पर्सन पेन फील ही नहीं कर सकता, तो मिस किम कहती है दर्द फील नहीं कर सकता। गैब्रियन किम समझाते हैं कि वो लोग जो एक एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं जिन्हें पेन फील नहीं होता हम उन्हें पेन फ्री कहते हैं, क्योंकि जब उन्हें दर्द नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस होते हैं और लड़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं क्योंकि उन्हें दर्द होता नहीं है। और एक पेन फ्री होना किसी रेगुलर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक कर्ज की बात हो सकती है, बट किसी लड़ाई करने वाले जो लड़ाई करता है उसके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तभी अपना शाकाल कहता है अबे यार तू बड़ा गंदा दिख रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है यार तू काफ़ी। और कहता है तू अरे यार तू कैसे ना कैसे मेरी बॉडी में शॉक तो जनरेट कर ही रहा है थोड़ा बहुत, पर ये सब किसी काम का नहीं है। मैंने एंडलेस हिट्स लेने के लिए ही ट्रेनिंग करी है। अब जेक किम को भी समझ में आ जाता है भाई इसके ऊपर हिट करना तो किसी काम का नहीं है, जो कि इसे दर्द हो नहीं रहा है, तो इसने इंड्योरेंस के लिए भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ इसे पास जाके इसे ग्रैब कर लेता हूँ। तभी अपना शाकाल कहता है यू विल फील फॉर इट। तो जेक कहता है क्या मतलब है तेरा। तो गंज शाकाल कहता है कि मुझे पता था भाई तू ये टेक्निक यूज़ करेगा। तेरे जैसे लोग हमेशा पास आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्राइक बेकार हो गई है। उसके बॉडी के जो कांटे होते हैं वो जेक किम के अंदर घुसाने लगता है। और जेक की शक्ल देखो भाई बहुत गंदा लग रहा है उसे। और जेक किम को उठा के उन्हीं मटकों में देने लगता है। अब जाहिर सी बात है जब वो टूटेगा तो उसके पीसेस जेक को भी लगेंगे। और वो ऐसे ही जेक को पटक रहा होता है लगातार इधर से उधर बहुत सारे गमलों में। गंश कहता है जब तुम्हें दर्द फील नहीं होता तो तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता अपनी बॉडी को लाइक लिमिट्स के बियॉन्ड ले जाने का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तेरी जो आवाज़ होगी, तेरा जो चिल्लाना होगा वो कैसा होगा। जे कहता है अरे यार ये काम नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो चिल्लाना है उसकी थोड़ी सी कीमत है। तो एक काम कर, सस्ता मत बन यार, पहले मुझे तेरी चीखें सुनने दे। और वो उस शाकाल का एक हाथ तोड़ देता है ये कहते हुए। और वो शाकाल कहता है तेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं यार। और कहता है यार ये सब किसी काम का नहीं है, देख मेरी बात मान। शाकाल कहता है तुझे क्या लगता है तुझे तेरे खून रोकने से तू अपने आप को बचा लेगा। तो अपना जे कहता है अबे गंजे तू अपनी ब्लीडिंग भी रोक ले, क्योंकि तेरे पेन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि भाई तू इमॉर्टल ही हो गया बिल्कुल। मतलब आखिर तू लड़ क्यों रहा है इतना डेस्परेटली, किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। तो अपना शाकाल कहता है कि अगर मैं तुझे बता भी दूंगा तो भी तू नहीं समझ पाएगा। जेक समझ जाता है कि अगर वो इससे लड़ा तो उसका गेम बच जाएगा, इसलिए वो उसके गले में कपड़ा डालता है और उसे उठा लेता है सीधा। यानी उसके गले में कपड़ा बांधता है और उसे अच्छी खासी सुसाइड देने की कोशिश करता है, जो कि उसकी कैरोटिड आर्टरी को टारगेट करता है सीधा। अगर वो पेन फ्री भी है तो भी वो कुछ चेंज नहीं करने वाला एक्चुअली। इस चीज़ में तो उसे ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही होगी। गंजा भी समझ जाता है। अब इसने अपनी टी शर्ट जो है वो अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए नहीं, मेरी गर्दन दबाने के लिए निकाली थी। तभी एकदम से वो शाकाल कुछ पकड़ता है और कहता है तुझे क्या लगा मैं अपनी नीज पर इतनी जल्दी आ जाऊँगा, और तुझे क्या लगा मुझे मेरी वीकनेस नहीं पता होगी।
मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत पहले ही पीछे छोड़ दी थी। और ये कहते हुए वो बाँस का डंडा अपने ऊपर स्टैब कर लेता है, जो कि जेक के आर-पार निकल जाता है। क्योंकि जब ये बाँस का डंडा लगता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन सी हिज फेस, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो गंजा एक बार नहीं बहुत बार अपने आप को स्टैब करता है, जो कि जेक की शक्ल देख के लग रहा है भाई इसे बहुत गंदा डैमेज पड़ा हुआ है। और शकल कहता है तू कभी नहीं समझेगा मेरा रिश्ता उसके साथ, कभी भी नहीं। तभी बैक फ्लैश दिखाया जाता है जहाँ पे ये गंजा जब छोटा बच्चा होता है तो इससे कोई कहता है तो तू एक श्रापित बच्चा है ना, जो कि सड़कों पर ऐसा ही घूम रहा है अपनी फैमिली के लिए। अब ये गंजा पूछता है अबे तू कौन है, और ये होता है पेचियन, जो कहता है समवन हु नीड्स यू। वो कहता है कि एक काम कर मेरे साथ आ जा। गंजा कहता है भाई क्यों आऊँ लेकिन मैं तेरे साथ। तो पेचियन कहता है कि मैं चाहता हूँ तू मेरी साइड रहे। तो गंजा कहता है कि नहीं मैं तो कर साइड हूँ, लेकिन पेचियन जो उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ टूट जाता है। तो पेचियन कहता है मैं कसम खाता हूँ ये जो तेरा लाइक दर्द फील ना करने वाला जो कर्स है ये कोई कर्स नहीं है, ये सिर्फ एक दर्द है जो तू फील नहीं कर सकता। पर तू लोनलीनेस से इम्यून तो नहीं है ना, तो मेरी साइड आ जा। तो गंजा कहता है तू मेरे लिए ये क्यों कर रहा है। तो पेचियन कहता है कि मैं भी तेरी तरह ही हूँ, मैंने भी एक बच्चा खोया है। तभी गंजा अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन लेता है और एकदम से चिल्ला के कहता है पेचियन जो, और बहुत गंदा घूसा लैंड करता है जेक के उसी पार्ट पर जहाँ पे उसने जेक को स्टैब करा था, और कहता है मेरा राजा और मेरा पिता। और जेक की बड़ी गंदी धुलाई लगा रहा होता है, वो अपने उन दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन के वो जेक का मुंह मसल देता है और कहता है उसका पाथ कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और ये कहते हुए भाई वो बहुत गंदा बजा रहा होता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत बैक फ्लैश भी दिख रहे होते हैं जहाँ पे जेगियोना जब अपने लाइक जो बचे कुछ मेंबर्स को बचा रहा होता है उन्हें वही कुछ सीन दिखाया जाता है। और एक गिता है किम का पैनल बड़ा गंदा सा जो कि जेक याद कर रहा होता है और कहता है नहीं मैं इस समय तो बेहोश नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तभी उससे जिनरैंग कहता है हाँ तो बेशक फास्ट तो है काफ़ी। कहता है क्या मैं अब वैसे लड़ूं जैसे तूने मुझे बताया था। तो जिनरैंग कहता है कि नहीं वो अभी पॉसिबल नहीं है, तेरी बॉडी अभी भी उस लेवल की ताकत को होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तू उस ताकत को कुछ देर के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए ज़रूर यूज़ कर सकता है। और कहता है तेरे को अगर पूरी तरह लड़ना है तो ये तो बस अभी शुरुआत ही है। तो जिनरैंग उसे समझाता है कि भाई तुझे एंडलेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी बॉडी को गैब्रियो किम के लेवल तक पहुँचाने के लिए। जे कहता है आखिरकार वो कितना ताकत है, खैर जो भी हो तो क्या मैं वो कर सकता हूँ जो मुझे करना है। तो जिनरैंग कहता है तुझे क्या ट्राई करना है। तो जे कहता है आई एम गोना चैनल इट इनटू माई MMA। अब मुझे इसका मतलब तो समझ में नहीं आया, बट जब ये बोलते हुए वो एक गंदा सा अपनी जो किक है वो उस शाकाल के पैर पे लैंड करता है और वो शागल कहता है अबे यार ये किसी काम की नहीं, तो फिर यही सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन वो एकदम से शॉक भी हो जाता है क्योंकि वो देखता है उसका पैर नहीं हिल रहा और उस गंजे को समझ में आ जाता है कि बस एक स्ट्राइक ने उसके सारी नफ्स को तबाह कर दिया। और कहता है भाई ये खतरनाक है काफ़ी। और एक गंदा सा घूंसा लगता है, कोहनी का घूंसा लगता है उस गंजे के सर पे और उसकी शक्ल देखो इजिप्ट का पिरामिड लग रहा है यार ये। और कहता है वो जो उसके जो एक स्ट्राइक लगी थी कोहनी उसके सर पे, उसने उसके ब्रेन को ही शॉक कर दिया सीधा। मतलब कहता है इसके अटैक लिटरली मुझे इसे अवॉइड करने पड़ेंगे क्योंकि ये अलग ही लेवल के हिट हैं। जेक एक नी दे के मारता है उसके हाथ पे जो कि अपनी चूड़ियों से रोकने की कोशिश करता है, बट उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तभी अपना जो जेक है वो अपनी जो स्टैंस है वो चेंज करता है फिस्ट पे। और जिनरैंग कहता है हाँ गैब्रियन किम की फिस्ट जो है वो बहुत स्पेशल है, वो फिस्ट जो कि ताकत से भरी हुई है और ओवरलोडेड हो रखी है और एक हिट किसी को भी मार सकता है। और कहता है कि मैं भी बस कुछ ही बार उसके पंचेस को जो है कॉपी कर पाता था, यानी मतलब उसकी तरह गैब्रियन किम की तरह लैंड कर पाता था लाइक उसी के सिमिलर या अल्टरनेटिव। और लेकिन तू भी मेरे से कुछ डिफरेंट नहीं होगा लेकिन। तो जिनरैंग कहता है कि ठीक है लेकिन इसको ज़्यादा ओवर यूज़ मत करना, इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। और यही कहते हुए अपना जो जेक है वो एक गंदा सा घूसा लैंड करता है वो शाकाल के मुंह पे और सीधा उसके वहीं पे कब्र खोद देता है घूसे के अंदर। जेक कहता है अबे गंजे बिना चिल्लाए ही नीचे गिर गया और साथ में खुद ही गिर जाता है। और कहता है इसने मेरी सारी एबिलिटी एग्जॉस्ट कर दी या फिर ये कोई ब्लेसिंग है। और बेहोश होने से पहले कहता है ओके सो ये लेवल था एक 10,000 स्क्वाड लीडर का। मैं उम्मीद करता हूँ हम उसे जल्दी ढूंढ ले, यानी किसको पेचियन जो को टाइम पे ढूंढ ले। पेचियन कहता है शॉकिंग वाली बात है तू खड़ा हो गया और तूने मेरे ऊपर दोबारा से अटैक चार्ज करा। और कहता है तूने मेरे जैसे किसी ग्रेट इंसान को इतना पुश करवा दिया, ये तो बहुत अमेजिंग बात है। छोटे देश की नशनियाँ
तू खड़े खड़े ही बेहोश हो गया। इसका मतलब है जो तेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत इनक्रेडिबल है। तभी योला कहती है ख़त्म हो गया, हम नहीं जीत सकते भाई। पेचोन कहता है खड़े हो जाओ और मेरे को एंटरटेन करो कीड़ो। योला कह रही होती है इन दी एंड इज दिस। तभी पेचोन जो पीछे देखता है और कहता है ये क्या चीज़ है, अब ये इतना ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है, मतलब इससे इतना प्रेशर कैसे आ सकता है। तभी दिखाया जाता है कि स्मोक ग्रेनेड आता है वहाँ पे पास में। डैनियल कहता है कि मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर देना, जो कि ऑफकोर्स अपना डैनियल ही था ऑफकोर्स, और कौन होगा भाई। योला कहती है हाँ भाई तू लग तो रहा है कि तू लेट हो गया, और डैनियल कहता है कि लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड जस्ट लुक एट द बॉडी ऑफ अपना हिडन ड्रैगन, भाई उसकी उंगली कितनी, बॉडी में कितने छेद हैं, पेचोन कितना हरामी है यार। डैनियल कहता है अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा। डैनियल कहता है मैं जीतूंगा। पेचोन कहता है अबे तू कौन है। डैनियल कहता है मे बी द वन हु इज ओवरकम एवरीथिंग, हाउ कम। पेचोन कहता है तेरी आंखें बता रही कि तू ऐसा कहना चाहता है कि तू मेरे जैसे ग्रेट इंसान को हरा देगा।